दिल्ली से खबर है। दिल्ली में मौजूद है उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। सूत्र ये बता रहे हैं पौड़ी या फिर हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना वो चाह रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मिलने के लिए उन्होंने वक्त मांगा है। सोमवार को दुष्यंत गौतम बीएल संतोष से वो मिले थे, अब आलाकमान से मिलना वो चाह रहे हैं और वक्त की मांग उन्होंने की है। दिल्ली में उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी। 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं पौड़ी या फिर लोकसभा सीट से वो जहां से पहले लड़ते रहे हैं उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि वहां से भी वो टिकट की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के साक्षी हत्याकांड का आरोपी साहिल कोर्ट में पेश होगा। आज दिल्ली पुलिस रोहिणी कोर्ट में साहिल को लेकर के पहुंचेगी, वहां पर पेश करेगी। सोमवार को बुलंदशहर के अटेरना गांव से साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस मेडिकल कराकर साहिल को दिल्ली लेकर पहुंची। साक्षी की हत्या के बाद अपनी बुआ के घर पर छिपा हुआ था साहिल, लेकिन पुलिस वहां पर पहुंची और बुलंदशहर के अटेरना गांव से साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो फुटेज जिसमें वो लड़की पर ताबड़तोड़ वार करता है साक्षी पर। साक्षी की हत्या के बाद अपनी बुआ के घर पर जाकर वो छिपा हुआ था। दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची और वहां से फिर साहिल को गिरफ्तार किया गया। आरोपी साहिल को आज रोहिणी कोर्ट में दिल्ली पुलिस पेश करने वाली है। कल मेडिकल करा करके बुलंदशहर से पुलिस अपने साथ दिल्ली लेकर के पहुंची और अब ये कहा जा रहा है कि आज उसको रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। गंगा दशहरा पर काशी से लेकर धर्मनगरी हरिद्वार तक कैसे आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, इसकी 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वाराणसी, प्रयागराज, संगम और हरिद्वार में सुबह से ही श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। 3 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक तो वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, गंगा घाट पर पूजा अर्चना का दौर सुबह से चल रहा है। और प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं, गंगा दशहरा पर संगम में स्नान के लिए हुजूम उमड़ा पड़ा है। और साथ ही हर की पैड़ी में भी आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं बड़ी संख्या में। यहाँ पर भी हर साल जब भी गंगा दशहरा का मौका होता है तो अलग अलग हिस्सों से, न सिर्फ देश के भीतर से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं और माँ गंगा की पूजा अर्चना करते हैं। विधि विधान के साथ माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं। स्नान का आज के दिन विशेष महत्व है। वैसे तो आप जानते हैं कि तीनों ही जगहों पर हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं जो स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आज के दिन का बहुत महत्व इसलिए क्योंकि माँ गंगा पृथ्वी पर आज ही के दिन आई थी। आज ही माँ गंगा का जन्म पृथ्वी पर हुआ था, ये कहा जाता है। और इसीलिए 3 जगहों पर, वाराणसी हो, प्रयागराज हो या फिर हरिद्वार हो, तीनों ही जगहों पर स्नान करने का विशेष महत्व है। गंगा घाट पर पूजा अर्चना का, दान का। और आज के दिन सुबह से लेकर के शाम तक तमाम तस्वीरें आएंगी। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। क्या मान्यता है समझिए आप। और साथ ही गंगा दशहरा पर माँ गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि आज पृथ्वी पर अवतरित हुई थी माँ गंगा। और साथ ही गंगा दशहरा पर गंगा स्नान की काफी मान्यता है, विशेष महत्व है आज के दिन गंगा स्नान करने का। इसके अलावा गंगा दशहरा पर स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। ये कहा जाता है कि सारे पाप आपके धुल जाते हैं और अगर अपने, ये कहा जाता है कि मुराद लेकर के आप आते हैं तो सारी मनोकामना आज पूर्ण हो जाती है। गंगा दशहरा पर शुभ योग आज हस्त नक्षत्र, रवि योग और सिद्ध योग बन रहा है। गंगा दशहरा के दिन ज्येष्ठ मास का आखिरी बड़ा मंगल भी है। आज माँ गंगा के साथ ही हनुमान जी की कृपा भी बरसेगी साधकों पर। आज माँ गंगा और हनुमान जी की उपासना करने से विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही इस योग में पूजा करने से धन, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। माँ गंगा का दिन तो है ही, माँ गंगा दशहरा आज है, माँ गंगा की पूजा अर्चना का दिन, लेकिन इसके साथ में आज ज्येष्ठ मास का आखिरी बड़ा मंगल भी है और इसलिए हनुमान जी की पूजा अर्चना भी अलग अलग हिस्सों में की जाएगी। माँ गंगा का आशीर्वाद मिलेगा और साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से हनुमान जी की कृपा भी भक्तों पर बरसेगी। तो आज का दिन दोनों ही मायनों में बहुत खास है। एक तो गंगा दशहरा और साथ ही आज आखिरी बड़ा मंगल है ज्येष्ठ मास का। गंगा दशहरा पर दान का महत्व है। गंगा दशहरा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है और साथ ही गंगा स्नान करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती है, कहा जाता है। 10 चीजों के दान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये कहा जाता है कि अगर आप दान कर रहे हैं तो उसमें 10 चीजें होनी चाहिए। जल, अन्न, वस्त्र, फल का दान कर सकते हैं, पूजन सामग्री दे सकते हैं, श्रृंगार, घी, नमक, शक्कर, स्वर्ण दान करना शुभ माना जाता है।
अगर ये कहा जाता है पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूजा पाठ में 10 चीजें हों, और दान कर रहे हैं तो उसमें भी 10 चीजें हों। गंगा दशहरा पर पुण्य स्नान, गंगा स्नान के लिए जुटे लाखों श्रद्धालु अलग अलग हिस्सों में। और साथ ही गंगा दशहरा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। हरिद्वार से लेकर के काशी तक आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं। गंगा स्नान से पुण्य मिलता है और आज के दिन धरती पर मां गंगा अवतरित हुई थी, उतरी थी। घड़े और पंखों के दान का विशेष महत्व है। आज के दिन गंगा स्नान करने से रोग से मुक्ति मिलती है, ये भी कहा जाता है। तो हरिद्वार वाराणसी संगम में लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। घाट पर सुरक्षा कड़ी है, पुलिस की नजर लगातार बनी हुई है। इसके अलावा पीएसी तैनात की गई है। मोटर बोट से नजर रखी जाएगी। गोताखोर अलग अलग हिस्सों में लगातार तैनात हैं। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। मंदिरों पर भी सुरक्षा कड़ी की गई है। अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। सीसीटीवी कैमरों से नजर होगी। पीएसी के जवान तैनात होंगे। पीएसी के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है और साथ ही साथ अलग अलग घाटों पर गोताखोरों की टीम भी मौजूद है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।